रानी की नफरत और हसद अब एक ऐसी आग बन चुकी है जो पूरे उसे ये बात एक पल भी हजम नहीं हो रही कि फजा अब उस घर की बहू बनकर राज कर रही है और सब उसे प्यार दे रहे हैं। रानी ने अब फैसला कर लिया है कि वो फजा को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। उसने कुछ पेशावर कातिलों और गुंडों से राब्ता किया है और उन्हें फजा को खत्म करने के लिए एक खतीर रकम दी है। रानी ने इन गुंडों को फोन पर साफ हुक्म दिया है कि फजा जहां भी नजर आए उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाए। वो चाहती है कि फजा का बाब हमेशा के लिए बंद हो जाए और वो दोबारा कभी जारून की आंखों के सामने ना आ सके। रानी अपनी उस घटिया साजिश को मुकम्मल करने के लिए हर लम्हे की खबर रख रही है कि फजा कब और कहां जा रही है। जारून और फजा इस तमाम खौफनाक साजिश से बिल्कुल बेखबर अपने घर से बाहर निकलते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मौत उनका पीछा कर रही है और उनके गर्द दुश्मनों का शिकंजा तैयार हो चुका है। जारून फजा को नई जिंदगी के ख्वाब दिखा रहा है और उसे यकीन दिला रहा है कि अब उनका घर खुशियों का गहवारा होगा। अचानक बाइक पर सवार कुछ नकाबपोश गुंडे उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और सड़क पर फायरिंग कर देते हैं। गुंडों का असल निशाना फजा का चेहरा था ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सके, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गुंडे ने फजा को मारने के लिए गोली चलाई, जारून की नजर उन पर पड़ गई और वो उसे बचाने के लिए ढाल बन गया। वो गोली फजा के बजाय सैयदी जारून के सीने में जा लगी और देखते ही देखते वो खून में लथपथ हो गया। जारून वहीं बेहोश होकर स्टीयरिंग पर गिर गया और फजा की दर्दनाक चीखें पूरे वीरान इलाके में गूंजने लगे। फजा दीवाना वार जारून को पुकारने लगी और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जारून का जिस्म साकित हो चुका था। फद्दा ने हिम्मत नहीं हारी और उसे जख्मी हालत में लेकर खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल की तरफ भागी जहां उसका दिल डूब रहा था। अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठी फजा रो रोकर अल्लाह से जारून की जिंदगी की भीख मांग रही है और उसकी हालत गैर है। फजा के कपड़े जारून के खून से रंगे हुए हैं और वो बार बार डॉक्टरों से जारून की खैरियत दरियाफत कर रही है। फदा रोते हुए कहती है कि जारून, जब भी तुम मेरे करीब आने लगते हो तो तकदीर हमें इतना दूर क्यों कर देती है। रानी को जब यह खबर मिलती है कि गोली फजा के बजाय उसके अपने भाई जारून को लगी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपने भाई से मोहब्बत तो करती थी, लेकिन उसकी अपनी ही नफरत और चाल ने उसके भाई को अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया। रानी अब अपनी इस भयानक गलती को छिपाने के लिए मक्कर और फरेब का एक नया और खतरनाक खेल शुरू करती है। वो अस्पताल पहुंचकर फजा पर टूट पड़ती है और सबके सामने उसे जलील करके खुद को बेकसूर साबित करना चाहती है। रानी चीखकर कहती है कि ये लड़की एक मनहूस साया है जिसने हमारे हंसते बसते घर को बर्बाद करके रख दिया है। वो कहती है कि फजा के कदम उस घर में पड़ते ही मेरे भाई की जान पर बन गई है और वो जिंदगी की जंग लड़ रहा है। रानी का मकसद अब भी यही है कि किसी तरह सबके दिलों में फजा के लिए ऐसी नफरत भर दी जाए कि वो दोबारा सुर न उठा सके। रानी जारून की मां के पास जाकर रोती है और कहती है कि उम्मा देखें, आपकी लाडली बहू ने जारून का क्या हाल कर दिया है। लेकिन जारून की मां जो अब फजा की सच्चाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लेकिन जारून की मां जो अब फजा की सच्चाई और उसकी पाकीज़ा फितरत को पहचान चुकी है, वो फजा का भरपूर साथ देती है। जारून की मां ने रानी को सबके सामने सख्ती से रोका और कहा कि फजा ने ही अपनी जान पर खेलकर जारून को यहां पहुंचाया है। रानी अपनी मां की ये बात सुनकर मजीद भड़क जाती है और वो फजा को जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर देती है। इसी दौरान इरहम का फोन फजा को आता है कि उसकी मां की तबीयत अब संभलने का नाम नहीं ले रही और वो बहुत करीब मर्ग है। अरहम की मां फजा से आखिरी बार मिलकर अपने तमाम पुराने गुनाहों की मुआफी मांगना चाहती है ताकि उसे सुकून मिल सके, लेकिन फजा का सारा ध्यान और उसकी तमाम दुआएं अब सिर्फ जारून की जिंदगी और मौत की उस जंग पर लगी हुई हैं। साकिब भी अब अस्पताल पहुंच चुका है और उसे रानी के बदलते हुए रवैये और उसके गुस्से पर शदीद शक होने लगा है। साकिब को लगता है कि यह हमला कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो इस घर को तबाह करना चाहती है। जारून अब धीरे धीरे होश में आ रहा है और उसने अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले फजा का नाम पुकारा है। जारून का यह सच्चा प्यार देखकर रानी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो नई मुकाराना चालें सोचने लगती है। पुलिस अब उन गुंडों की तलाश में शहर के कोने कोने में छापे मार रही है और सीसीटीवी की मदद ले रही है। जारून ने होश आते ही पुलिस को उन हमला आवरों का हलिया बता दिया है ताकि वो जल्द से जल्द पकड़े जा सकें। जारून ने दिल में ठान ली है कि वो इस दुश्मन को बेनकाब करके रहेगा जिसने फजा पर गोली चलाने की हिम्मत की थी। रानी अब अंदर ही अंदर डर रही है कि कहीं वो गुंडे पुलिस के हत्थे न चढ़ जाएं और उसका नाम सामने न आ जाए। वो अब उन गुंडों को शहर से बाहर निकालने के लिए अपने जेवरात बेचकर उन्हें मजीद पैसे देने का मंसूबा बना रही है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि पुलिस इन गुंडों के एक करीबी साथी को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। जब रानी की असल हकीकत और उसके मोबाइल का डेटा सबके सामने आएगा तो साकिब उसे कभी मुआफ नहीं कर सकेगा। रानी को अब अपने किए की वो अबरतनाक सजा मिलेगी जो आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगी। जारून की हिम्मत और फजा का सब्र अब उस तमाम अंधेरे और मकर व फरेब के जाल को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। इरहम की मां की तड़प और उसका पछतावा भी उसे अपने अंजाम की तरफ लेकर जा रहा है जहां सिर्फ तन्हाई है। ड्रामा शिकंजा की ये कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर जालिम अपने ही बने हुए शिकंजे में बरी तरह फंस गया है।
घर के सुकून को जलाकर राख करने के लिए तैयार है। वो फजा को जारून की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर चुकी है। रानी के दिल में लगी हुई ये आग उसे एक पल भी चैन से नहीं बैठने दे रही और उसका सुकून खत्म हो गया है। नाजरीन, अब देखेंगे कि कैसे रानी की अंधी नफरत ने उसे अपने ही प्यारे भाई का दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया। सच्चाई की फतह अब दूर नहीं है। अगर आपको हमारी ये तफसीली और जज्बाती कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दें कि क्या रानी को उसके गुनाहों की कोई माफी मिलनी चाहिए या उसे जेल जाना चाहिए। मजीद ऐसी तवील और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। शुक्रिया।